देखिए, बिहार में के विश्वविद्यालयों में शिक्षक के लगभग 70% पद खाली हैं और सभी विश्वविद्यालय अपने यहाँ बीपीएससी मानकों के अनुरूप अतिथि शिक्षकों यानी गेस्ट फैकल्टी की भर्ती कर चुका है। कुछ विश्वविद्यालय में अभी अतिथि शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है। तो सबसे बड़ा बात यह है कि जब विश्वविद्यालय अतिथि शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं, पूरी जिम्मेवारी गेस्ट फैकल्टी पर नहीं छोड़ी जा सकती है विश्वविद्यालयों में खासकर, क्योंकि विश्वविद्यालय ज़्यादातर शोध कार्य के लिए जाने जाते हैं और जो अतिथि शिक्षक हैं वो शोध कार्य नहीं करा सकते हैं। शोध कार्य केवल नियमित शिक्षक ही करा सकते हैं। और सरकार जब शिक्षा बजट पर, खासकर उच्च शिक्षा बजट पर इतना अच्छा खासा पैसा खर्च कर रही है, तो क्यों ना सरकार नियमित बहाली ही करे। और सरकार जो है अतिथि शिक्षकों को वेटेज देते हुए, जैसे अन्य राज्यों में आप देखेंगे, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में जिस तरह से गेस्ट फैकल्टी को वेटेज दिया जाता है और वेटेज देकर उन्हें नियमित नियुक्ति के रास्ते उन्हें परमानेंट किया जाता है। जैसे मध्य प्रदेश में ही मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रति वर्ष 5 अंकों के हिसाब से 25 अंकों का वेटेज दिया था और लगभग सभी अतिथि शिक्षक वहाँ काम करने वाले उस रास्ते परमानेंट हो गए और वहाँ की शैक्षणिक व्यवस्था काफ़ी बेहतर हुई। अब वहाँ की बात छोड़ दीजिए, बिहार में ही खुद बहुत सारे पॉलिटेक्निक कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। सरकार बीपीएससी के द्वारा वहाँ नियमित शिक्षकों की भर्ती कर रही है। उस नियमित प्रक्रिया में भी सरकार इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज में काम करने वाले अतिथि शिक्षकों को प्रति वर्ष 5 अंकों का वेटेज और अधिकतम 25 अंक का वेटेज दे रही है। तो यहाँ जब बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग से जब नियमित नियुक्ति हो रही है, तो यहाँ गेस्ट फैकल्टी को आखिर वेटेज क्यों नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कि जो अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं उन्हें जो प्रति वर्ष 2 अंक का वेटेज मिलेगा या या नहीं मिलेगा, इस पर भी संशय की स्थिति बरकरार है। सरकार को सभी के लिए एक स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करना चाहिए और यहाँ विश्वविद्यालय में जो अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं उन्हें भी प्रति वर्ष कम से कम 5 अंक का वेटेज और अधिकतम 25 अंक का वेटेज देना चाहिए, ताकि अतिथि शिक्षकों में भी असंतोष पैदा ना हो। क्योंकि जब आपके विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के 70-80% पद खाली हैं, तो आप कहीं ना कहीं इन्हीं अतिथि शिक्षकों के भरोसे अपनी शैक्षणिक व्यवस्था को चालू रखे हुए हैं। आप साहब योग्य हो गए, पीएचडी किया है, टॉपर हैं और आप सारे हिंदुस्तान में आईटी तक हो रहा है कि आपको हम गेस्ट फैकल्टी के रूप में उसको 50,000 रुपया महीने आप दे रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, एक तरफ आप खुद देखिए महंगाई और सुविधाएं, वही जो फुल फ्लेज टीचर है वो कई लाख कमा रहा है और आप ये 50,000 में चाहते हैं कि इसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा हो और इसका दूसरा कहीं काम नहीं करे, तो कैसे आप आशा रख सकते हैं कि वो भी तो परिवार चलाएगा, बच्चे हैं, घर चलाना है। तो हमें इस मुद्दों पर विचार करना होगा कि इनको हम जोड़ लेते हैं कि स्कूल में 4,000 दे के रख लिया तो रोज़गार हो गया। ऐसे रोज़गार में ही लड़के बर्बाद हो रहे हैं, उनके सही प्रतिभा का उपयोग नहीं हो रहा है। प्रतिभा का ये स्पॉइल्ड हो रहा है और एक्सप्लॉइट हो रहा है, दोनों हो रहा है, अपने आप भी बर्बाद हो रहा है उसकी प्रतिभा। तो ये प्रतिभा से बड़ा कोई संसाधन नहीं है। पैसे नहीं तो क्यों नहीं है। देखिए ये सरकार कह के बचना, मतलब देखिए ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। राजनीतिक व्यवस्था का ये अच्छा दर्शन नहीं है कि हम ये कह दें कि हमें लोगों को खिलाने के लिए पैसा नहीं है, रोज़गार देने के लिए पैसा नहीं। इतनी बड़ी जब जनसंख्या है तो उनके टैक्स तो हम लेते ही हैं, तो टैक्स लेते हैं तो पढ़ाने की हमारी एक मौलिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है।